रेहान तारिक साहब का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज उन्हें नईम भट्टू साहब की अदालत में पेश किया गया, जहां उनको जुडिशल रिमांड पे जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनके वकील की जानिब से उनकी ज़मानत को फ़ाइल कर दिया गया और जो उनके वकील मियां दाऊद साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा अब 1 या 2 दिन के अंदर या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर उनकी ज़मानत हो जाएगी। मैं इस वक्त ज़िला कचहरी में मौजूद हूँ और आज सुबह रेहान तारिक साहब को उनका 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर NCCIA की टीम्स जो हैं यहाँ पे नईम भट्टू साहब की अदालत में पेशी के लिए लाए, लेकिन रेहान तारिक साहब अपनी पहली पेशी से बिल्कुल मुनफरिद नज़र आए। इस वक्त उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और इस बार जब वो गाड़ी से निकले तो बिल्कुल खामोश थे, किसी किस्म की कोई नारेबाजी नहीं की गई और उन्हें किसी भी मीडिया वाले से कोई भी बात नहीं की, बल्कि उनके जो वकला यहाँ पे मौजूद थे वो बार बार ये ऐलान कर रहे थे कोई भी शख्स यहाँ पे नारेबाजी ना करे। पुलिस और NCCIA एहलकारान की हिरासत में उन्हें कमरा अदालत में पेश किया गया। वहाँ पे पहले इन्हें जो है इनका चूंकि बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, इनका बायोमेट्रिक करवाने के लिए इन्हें भिजवाया गया। उसके बाद वहाँ पे कुछ देर जो वहाँ पे बहस हुई, उसमें रेहान तारिक साहब को जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब थे उन्होंने वहाँ पे कानूनी पहलू के हवाले से कुछ सजेशंस भी दी और उनसे पूछा कि आपने जो पॉडकास्ट की, क्या इसके हवाले से आपके पास जो है मजहबी इल्म मौजूद था, या आपने जो ये मजहबी पॉडकास्ट की, क्या आप इसी तरह की पॉडकास्ट करते हैं, क्या इसी नौयत की पॉडकास्ट करते हैं, या आपका जॉनरा क्या है। जिस पर रेहान तारिक साहब ने बताया कि हम जो है जनरल बीट पे पॉडकास्ट करते हैं, हम हर तरह की शख्सियत को बुलाते हैं और उनसे पॉडकास्ट करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास इस एतबार से मुकम्मल गिरफ्त हासिल नहीं थी, इस एतबार से इल्म हासिल आपके पास नहीं मौजूद था, तो आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर उन्हें बताया गया कि चूँकि ये मुहर्रमुल हराम के दिन थे तो हमने उस मुनासबत से जो है एक जो है जवाद नकवी साहब जो कि स्कॉलर हैं उन्हें बुलाया और हमने सवाल किया। फिर मोहतरम जज साहब ने बताया कि आपको सवाल करने पर इस मुकदमे में नहीं रखा गया, बल्कि ये कंटेंट अपलोड करने पर जो मतलब कि आवाम तक पहुंचाने पर ये साइबर की डोमेन में आता है। जिस पे जो वकील साहब मौजूद थे उन्होंने बताया कि ना तो रेहान तारिक साहब ने इस पॉडकास्ट का कोई भी क्लिप जो है अपने प्रोफाइल से अपलोड किया, ना शेयर किया, बल्कि जब उन्हें महसूस हुआ कि आवाम के जज्बात मजरूह हुए हैं तो उन्होंने इस हवाले से एक माफ़ी की वीडियो भी सोशल मीडिया पे अपलोड की। बहरहाल वहाँ पे रेहान तारिक साहब को इस हवाले से जो है मोहतरम जज साहब जो वहाँ पे मौजूद थे नईम भट्टू साहब, उन्होंने समझाया भी कि हमारे यहाँ बहुत से सहाफ़ी, बहुत से यूट्यूबर्स आते हैं और मैं उन्हें इस हवाले से यही बताता हूँ कि वाक़यातन सवाल करना आपका काम है, आपने सवाल करने हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ पे आपकी गिरफ्त मुकम्मल तौर पे ना हो, आपके पास मुकम्मल इल्म मौजूद ना हो, तो कोशिश करना चाहिए उससे जो है गुरेज करना चाहिए। बहरहाल उसके बाद जो है वहाँ पे इन्हें जुडिशल कर दिया गया। जुडिशल जिन लोगों को नहीं पता, तो जुडिशल ये होता है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन होती है मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद अभी जो इनके वकील साहब बता रहे थे कि जो मिसल जमा करवाएगी उसमें कोई एक भी सबूत ये नहीं पेश कर सके। मतलब कि उन्होंने कहा कि एक का मतलब एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। और जिस तरह की दफात लगाई गई थी उसके हवाले से रेहान तारिक साहब की अहलिया ने भी जो नईम भट्टू साहब थे उनसे दरख्वास्त की कि देखें कि ये कितनी संगीन नौयत की दफात लगी हुई हैं। बहरहाल ये वो तमाम तर प्रोसीडिंग थी जो कोर्ट रूम के अंदर हुई। उसके बाद जो है इन्हें वापस NCCIA की टीम जो है अदालत से निकली और अब इन्हें कैंप जेल जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। नॉर्मली होता है ये है कि जब कोई जुडिशल हो जाता है, मतलब जब उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है, उसका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाता है, उसको जुडिशल कर दिया जाता है। जुडिशल का मतलब होता है उसको जेल भिजवा दिया जाता है और यहाँ पे उनके वकील साहब की जानिब से जमानत को फाइल कर दिया जाता है। हमने अभी मियां दाऊद साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि हमने रेहान तारिक की जमानत को फाइल कर दिया है। अब जैसे ही जो है अदालत ऑर्डर जारी करेगी तो रेहान तारिक साहब जो है जेल से रिहा हो जाएंगे। उसमें 24 घंटे भी लग सकते हैं, उसमें 48 घंटे भी लग सकते हैं, और अगर ज़्यादा वक्त भी लग जाए तो मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर बहरहाल अब ये रेहान तारिक साहब जेल से रिहा होके अपने घर बहरहाल आ जाएंगे।